वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है लीप ऑफ फेथ, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप रिस्क ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफर करेंगे, लेकिन कहीं बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आप चीज़ों को नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लिब्रास की उनकी खुद की एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको रिस्क लेना ही लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि कैलकुलेटेड रिस्क जब तक हम नहीं लेते हैं लाइफ में, तब तक हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं होती है। लेकिन एट द सेम टाइम इमैच्योर रिस्क लेते हैं, बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं, तो फिर हम परेशान होते ही होते हैं। तो रिस्क लें, आप जरूर चांसेस लें, लेकिन कैलकुलेटेड चांसेस लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें। और अगर कोई बड़ी ही चीज हो तो जिस भी इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, एक्सपीरियंशियल हैं, उनसे जरूर एक बार डिस्कस कर लें, बात कर लें। और दूसरी बात, ये कार्ड कहीं नई बिगनिंग की भी बात करता है, नए सिरे से चीजों को करने की भी बात करता है। और इस वीक आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है, भाई जो होगा वो होगा, देखी जाएगी। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा लॉजिकली चीजों को एनालाइज नहीं करना है, अपने दिल की आवाज सुननी है और अपनी दिल की आवाज से ही आगे बढ़ना है। और देखिए अगेन, अगर ऐसा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हार्ट और माइंड का बैलेंस आइडियल सिचुएशन होती है। ना तो हमें पूरा ही दिल की सुननी चाहिए और ना ही हमें पूरा ही दिमाग की सुननी चाहिए। तो एक बैलेंस भी आप जरूर मेंटेन करें। अदरवाइज लीप ऑफ फेथ इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड कहता है जिस भी गॉड को आप मानते हैं और जो भी आप काम कर रहे हैं उस पे आप कंप्लीट फेथ और ट्रस्ट रखें, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट रखें और आगे बढ़ते रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ एरियल का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीजें ज्यादा अहम रह रही हैं, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इन्हीं चीजों से रिलेटेड पीछे अगर इश्यूज, मसले हो रहे थे तो इस वीक किसी लेवल पे रिजॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस अगेन सबके लिए डिफर करेंगे। पीछे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप किसी भी चीज में, रिलेशनशिप हो सकता है, मनी, पैसा हो सकता है, या कंफर्ट, लग्जरी हो सकती है, उससे रिलेटेड नहीं महसूस कर रहे थे, तो इस वीक थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का उसी डायरेक्शन में चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा है जिससे आपकी ज्यादा इंटरेक्शन, बातचीत हो रही है, आप ज्यादा उनसे कनेक्ट कर रहे हैं इस वीक। कुछ के लिए हो सकता है आपकी ही थोड़ी सी बच्चों वाली एनर्जीज है, जहां पे आपको ऐसे लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होके चलना है, लेकिन अब बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो जाए ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा सा एक इमैच्योर एनर्जीज भी आपकी रह सकती हैं, और अगर ऐसा आप पाएं तो जरूर इसको चेक करके करेक्ट करें। देखिए, चाइल्डिश एनर्जीज, एक उस तरीके की जो बचकानी एनर्जीज भी दो तरीके की होती हैं। एक तो होता है कि इनोसेंस वाला बच्चा होता है, जिसमें बड़े ही हम प्योरिटी के साथ चीजों को डील करते हैं। एक होता है बच्चा जिसको पता नहीं है और वो बिना चीजों को समझे काम कर रहा है, और जो इमेच्योर है और इमेच्योरिटी से चीजों को डील करता है और फिर चीजें खराब होती हैं। तो यहाँ पे जो एक इनोसेंस वाला बच्चा है वो एनर्जीज में रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमेच्योर अपने आप को आप पाएं तो जरूर इसको चेक करें। और इनफैक्ट मैं कहूंगी दोनों ही फ्रंट्स में, जब तक कि आप कंप्लीटली श्योर ना हो, कंप्लीटली श्योर, अगेन प्रोफेशनल फ्रंट में मैंने आपको कहा कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, बट फिर भी दोनों ही फ्रंट्स में मैं कहूंगी कि जो भी काम आप कर रहे हैं, या इनफैक्ट आप कोई बड़ा काम अगर कर रहे हैं, तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें जरूर, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं और आपको लगता है कि उन्हें बहुत समझ है, उनसे एक बार डिस्कस कर लें। बिना डिस्कस करे, बिना बात करे आप बड़ा कोई काम इस वीक ना करें। ये दोनों ही फ्रंट्स के लिए रहेगा। अदरवाइज दे बोथ आर पॉजिटिव कार्ड्स।
ये वीक आपका ठीक ठाक जाएगा। बस इमैच्योर तरीके से चीजों को ना डील करें, इसका खास ख्याल रखना है। और फिर से जोर देकर कहूंगी कि बड़ा डिसीजन, बड़ी चॉइस अगर आपको लेनी है तो दोनों ही फ्रंट्स में किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं जरूर एक बार डिस्कस करें। एंड इन जनरल यहाँ पर गाइडेंस है आप लोगों के लिए न्यू मून एंड लियो का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो देखिए जो भी काम कर रहे हैं ना इस वीक बहुत कॉन्फिडेंटली करें। वैसे तो हमेशा ही हमें ऐसी एनर्जीज में रहना चाहिए, लेकिन इस वीक आप लोगों के लिए गाइडेंस है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही इस वीक आपको सक्सेस दिलाएगा। अगर थोड़ा सा भी सेल्फ डाउट किया या फिर कॉन्फिडेंटली चीजों को नहीं किया, फिर इश्यूज मसले रह सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके के जो सितारे हैं, और पहले तारीखें नोट करवा दूं, 30th ऑफ सितंबर से हम इसे शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे 6 अक्टूबर 2024। वो पीछे लिखा हुआ है कि ये 2024 का हॉरोस्कोप है। तो जी चलते हैं 30th अक्टूबर एंड 1 ऑफ जो है सितंबर की 30 और अक्टूबर की 1। थोड़ा सा प्रेशर इंडिकेट कर रही है थोड़ी सी एंग्जाइटी रह सकती है, बेख्वाबी की शिकायत हो सकती है, साउंड स्लीप नहीं आ सकती, ट्रैफिक के मामलात में भी मोहतात रहिएगा। ओवर स्पीडिंग से आपने गुरेज करना है ताकि कोई टेक्निकल फॉल्ट जो है सवारी का वो आपको कोई कहीं को ऐसा मिसहैप ना करा दे। देन 2nd, 3rd और 4th से एक अच्छे वीक की बिगिनिंग होती है अल्लाह के हुक्म से, एक अच्छे टाइम की बिगिनिंग होती है यहाँ से। और जो है थोड़ा बेहतर हालात होते हैं। हालांकि आपके रिलेशनशिप एरिया में लिब्रा वार्निंग जोन इज़ ऑन। और आपको पता है कि 23 सितंबर से जो एक सितारे ने यहाँ कदम रखा है वो भी यहाँ पे हमें वार्निंग जोन देता है आपके रिलेशनशिप एरिया के अंदर। तो आपको बहुत मोहतात चलना है। आपके बिजनेस रिलेशंस हैं चाहे लिब्रा, आपके सोशल रिलेशंस हैं, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, मूड से नहीं चलेगी, आपको जो है वो दिमाग से हैंडल करनी पड़ेगी। हाँ, फाइनेंशियल एरिया में एक सितारा 23 सितंबर के बाद से इंडिकेट कर रहा है लिब्रा कि आपके लिए कुमनो सलवा जैसे बंदोबस्त बन सकते हैं। आपके लिए कुछ अल्लाह पाक की मेहरबानियाँ आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती हैं। तो वहाँ पे तो सितारा आपकी मदद कर रहा है आपके फाइनेंशियल एरिया के अंदर जो है। उसके अलावा हेल्थ एरिया, जॉब एरिया, उस पर भी ज़रा आपने जान मारनी है लिब्रा। अपनी हेल्थ से आपने नज़रें नहीं चुरानी। अपने जॉब एरिया में आपने उसमें भी एहतियात से काम लेना है। कोई ऐसी गलतियों की आपको नहीं, आपसे सरजद होनी चाहिए कि आप अपने कुलीग्स के साथ बनी बनाई रखें या बॉसेस के सामने अकाउंटेबल होना पड़े। तो जो मेरे लिब्रा मुलाजमत में हैं उनको बहुत मोहतात, और खुदा ना खास्ता जो बीमार हैं उनको बहुत एहतियात करनी है। और जो है रिलेशनशिप का हमने आपको बता दिया। गुड लक है उस जगह पे हमारे वो लिब्रा जो कहीं सेटलमेंट करना चाहते हैं, चाहे कोई किसी और मुल्क की इमिग्रेशन या नेशनलिटी लेना चाहते हैं। सितारा उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है इन मामलात में। फिर सितारा सपोर्ट कर रहा है मेरे लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए। वो लिब्रा जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। फिर वो लिब्रा जो अपने किसी पेपर वर्क टाइप कामों को रिजॉल्व कराना चाहते हैं उनके लिए रास्ते अल्लाह पाक आसान कर सकते हैं। उनके लिए रास्ते आसान हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिए आसानियाँ मेरे रब के हुक्म से इंडिकेट होती हैं। कोई अगर मुकदमात से सुरखुरू होना चाहता है उनको क्लीन चिट मिल सकती है। एक जो अगली वार्निंग है कि वो हमारे वो लिब्रा जो बिज़नेस में हैं उनको बहुत मोहतात रहना है। उन लिब्रास को टिल दी 4th ऑफ नवंबर
बहुत मोहतात रहिए, किसी को मौका ना मिले आपको चीट करने का या आपको धोखा देने का, या कोई हनी ट्रैप में ना फंसिएगा। तो ये वार्निंग आपको हर हफ्ते मिलेगी टिल दी 4th ऑफ नवंबर। तो या तो आप हर डील को पोस्टपोन करके उस डेट तक ले जाइए, वरना फिर अच्छे कंसल्टेंट, किसी अच्छे समझदार इंसान से मशवरा करके फिर आप जंप कीजिएगा उस नई अपॉर्चुनिटी में। उसके अलावा जो है दिमागी तौर पर सितारा वैसे तो ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन स्पीड तेज़ है उस सितारे की। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा, नींद उड़ा सकता है लिब्रा, आपको बेख्वाबी की शिकायत हो सकती है, एक मुकम्मल नींद ना आने की, या पट्ठों में नर्वस सिस्टम में खिंचाव पैदा कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको अल्लाह ना करे यहाँ पे ज़रा तंग कर सकते हैं। तो ये था जी इस हफ्ते की